उस अमीर व्यक्ति के घर चोर घुस गया। चोर घुस गया तो चोरी करने लगा। चोर का काम चोरी करना। उतने में उस व्यक्ति का नींद खुल गया। नींद खुल गया तो चोर को देखा, अंधेरे में देखा। तो अब कोई भी आदमी चोर को देख के डर जाता है ना, क्योंकि चोर का क्या ठीक है ना, मार दे कुछ कर दे, चोरी तो करेगा ही, लेकिन उसके अलावा हत्या भी कर सकता है, इसलिए डर रहता है चोर से। तो डर गया आदमी। अब डर गया तो डर करके वो इधर उधर मतलब कांपने लगा, और उसका हाथ ऐसे पड़ गया टेबल में। तो टेबल में माइक्रो वो था, रेडियो नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, उस समय वो नहीं चलता था ऐसा पोंगा वाला रेडियो, है ना, वो ग्रामोफोन। अब वो ग्रामोफोन उसका पहले से रखा था। अमीर आदमी कई प्रकार की चीजें हैं, वो ऐसे हड़बड़ी में ऐसा जो ही रखा तो वो ग्रामोफोन के बटन में उसका हाथ चला गया। अब बटन में चला गया तो चालू हो गया। कौन चालू हो गया? ग्रामोफोन में वो पहले से जो सीडी लगा था, तावा, पहले से तावा आता था चलने वाला, तुम लोग नहीं देखे हो, तो वो चालू हो गया। अब चालू हो गया तो पहले से देखिए संयोग ऐसा था कि उस ग्रामोफोन में राष्ट्रगान पहले से फिट था। अब वही वाला सीडी उसमें रखा था। अब वो चालू हो गया राष्ट्रगान। कहाँ का राष्ट्रगान? इंडिया का नहीं, जापान का, क्योंकि जापान देश की बात है। अब जब चालू हो गया तो वो चोर जो है चोरी तो करने गया था, लेकिन राष्ट्रगान जब चला ना तो चोर चुपचाप ऐसे सावधान खड़ा हो गया, क्योंकि राष्ट्रगान जब गाया जाता है तो सावधान होकर के गाया जाता है ना। कहीं भाई हम भी करते हैं सावधान की मुद्रा में करते हैं सावधान, इसीलिए तो सावधान हो गया राष्ट्रगान को सुनकर वो चोर। अब ये आदमी देखा कि अरे अच्छा मौका, एकदम सावधान खड़ा है। अब पीछे से गया, उसको अच्छे से पकड़ लिया और चिल्लाया चोर 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 करके। उसके नौकर चाकर उठ गए, पकड़े उसको, पकड़ लिए, बांध दिए। अब बांधने के बाद उसको थाने ले गए, जेल हो गया उसको। जेल होने के बाद, थाने में जाने के बाद वो न्यायालयीन प्रक्रिया होती है। कोई भी थाने में बंद हो गया मतलब खत्म हो गया नहीं, थाने तो शुरुआती दौर है। उसके बाद कोर्ट में, न्यायालय में न्यायाधीश के सामने केस चलता है कि पुलिस ने जो पकड़ा है वो सही है कि नहीं। तो केस शुरू हुआ, न्यायाधीश के सामने बहस शुरू हुई। पुलिस ने बात रखी कि ये व्यक्ति चोर है। अब उस आदमी से पूछा गया कि आदमी रात को 12 बजे मेरे घर घुसा था चोरी करने के लिए, उद्देश्य से मेरे ताला तोड़ लिया था, और ताला तोड़ लिया था, मैंने इसको पकड़ लिया। अब न्यायाधीश पूछे कि कैसे पकड़े, तो उन्होंने बताया कि देखिए मैं उस चोर को देख के डर गया था, तो अचानक मेरा हाथ जो है ग्रामोफोन में चला गया, और उसके बाद उसमें राष्ट्रगान शुरू हो गया। तो ये चोर जो है एकदम खड़ा हो गया राष्ट्रगान में, तो मैं उसको तुरंत पकड़ लिया साहब, ऐसा करके एकदम बड़ा तारीफ करने लगा अपना, है ना। अब सारी बात सुनवाई हुई, न्यायाधीश ने निर्णय आया। न्यायाधीश का निर्णय देखिए बहुत सोचने वाला निर्णय है। चोर जो था उसको न्यायाधीश ने कहा इसको बरी कर दिया जाता है। ये बरी हो गया क्योंकि ये चोरी करने गया था, चोरी किया नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो भाव है देशभक्ति का, इसलिए इसको बरी किया जाता है। और जिसके घर चोरी हुआ था उसको अंदर कर दिया। क्यों अंदर कर दिया? कि इस व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है। तो देशभक्ति ये होता है भाई। और यहाँ हमारे तो पूरे आज भारतवर्ष में हर व्यक्ति भ्रष्टाचार में लगा। हम यदि अपने भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? हम यदि अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते तो वो भ्रष्टाचार। पैसा ही लेना ही, रिश्वत लेना ही भ्रष्टाचार है, ऐसा नहीं है। एक शिक्षक होकर यदि मैं अपने दायित्व को निर्वहन नहीं कर रहा हूं अच्छा, तो मैं भी भ्रष्टाचार में लगा। आप विद्यार्थी हो, विद्यार्थी जीवन में भी अनैतिक काम कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, और इस उम्र में गंदे चीजों का सेवन कर रहे हो, तो वो भी गलत काम। तो इन चीजों को आज हमको विवेकानंद जी के श्रद्धांजलि असली वही है कि हमको अच्छे मार्ग में चलने के लिए प्रेरणा लेनी है, तभी विवेकानंद जी के आदर्श को हम अपना सकते हैं। ये महान व्यक्ति जो है, इनके गुरु थे रामकृष्ण,
और एक गुरुवाइन थी शारदा, माँ शारदा, वो भी बहुत विदुषी महिला थी। इनको विदेश जाना था, नरेंद्र नाम था इनका, बाद में विवेकानंद पढ़ा, विदेश जाना था शिकागो भाषण देने के। तो ये आशीर्वाद लेने गए अपने गुरु और गुरुवाइन से, आशीर्वाद लिए, प्रणाम किए। तो रामकृष्ण जी ने, परमहंस जी ने बहुत आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा सफल होके आना, पूरे भारत का नाम रोशन करके आना। तो अब ये अपने गुरुवाइन के पास गए, गुरुवाइन को प्रणाम किया, आशीर्वाद दी, आशीर्वाद मांगे। तो गुरुवाइन ने कुछ नहीं आशीर्वाद नहीं दिया। उन्होंने बेटा बोले वो हंसिया रखा है लेके आ, वो हंसिया रखा है तू लेके आ। वो हंसिया लेके आया और किसको दिया? गुरुवाइन को, माँ शारदा को। जब हंसिया को उन्होंने दिया तो आशीर्वाद की बरसात हो गई। तब विवेकानंद जी ने कहा कि माँ देखिए, मैंने पहले प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा, आपने कुछ आशीर्वाद नहीं दिया, और जब हंसिया मैं ला के दिया हूं तब आप आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे को यही बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं क्या देश के बारे में वहां पे भाषण करूंगा? पहले तो ये आदर्श मेरे को बताइए कि क्यों ऐसा किए हो। मैं आपकी बात नहीं समझ पाया तो मैं अमेरिका में जाके क्या भाषण दूंगा? तो उन्होंने कहा देखो बेटा, वो हंसिया जब दिया ना, तो हंसिया के दो होते, एक तो नुकेला लोहा वाला धार और दूसरा उसका मूठ। हमको कोई हंसिया मांगे है ना, तो हम ऐसे मूठ को पकड़ के ऐसे दे देंगे, और वो किसको पकड़ेगा? लेने वाला धार को, ऐसा। लेकिन विवेकानंद ने कैसे दिया? विवेकानंद ने हंसिया का वो भाग है लोहा वाला, है ना, जिसका नुकीला भाग, उसको पकड़ के मूठ को किसको पकड़ाया? गुरुवाइन को। तो गुरुवाइन बोली देखो बेटा, तुम ये पकड़े हो, इसी में तुम्हारे मन की भावना छुपी है कि तुम्हारे अंदर जन कल्याण की भावना है। तुम्हारे यदि ऐसा देने से जन कल्याण की भावना नहीं दिखती, क्योंकि तुम बचना चाह रहे हो, जो वो उसका हाथ भले कट जाए, और इसके सोच देखो, इनका हाथ भले कट जाए लेकिन दूसरे का हाथ नहीं कटना चाहिए, मतलब लोक कल्याण की भावना है। ठीक है, तो आज आदर्श के साथ चलने के लिए कल्पना करो, देश में जन्म लिए हैं, भारत देश में, तो हम भी विवेकानंद क्यों नहीं बन सकते? विवेकानंद बनना चाहिए, है ना। तो चलिए एक